मेरी शादी को काफी समय हो चुका था, लेकिन आज तक भी मेरे पति मेरे करीब नहीं आए थे। मुझे नहीं पता क्या वजह थी उसकी, लेकिन मैंने खुद से भी बहुत कोशिश की उनके करीब जाने की, लेकिन वो हमेशा मुझसे दूर दूर ही रहते थे। ना जाने क्या बात थी कि वो जब भी रात को कमरे में आते तो मुझे कहते थे कि कमरे में पूरा अंधेरा कर दो, और इससे पहले कि सुबह हो वो कमरे से बाहर चले जाया करते थे। ये बहुत अजीब था। काफी दिन हो चुके थे, लेकिन आज तक भी मैंने अपने पति को नहीं देखा था। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया था। मुझे जानना था कि वो ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन मैंने अपनी ननद के दूध में नींद की गोलियां मिलाकर उसे पिला दी और उन्हें अपनी जगह पर सुला दिया। मैं खुद भी उसी कमरे में पर्दे के पीछे छुप गई थी। उस रात मैं कमरे में अपने पति का इंतजार कर रही थी। बहुत देर हो गई थी, लगभग 4 या 5 घंटे। वो अब तक भी कमरे में नहीं आए थे। बैठे बैठे मानो मेरी तो कमर ही अकड़ गई और आंखों को तो जैसे नींद ने घेर लिया था। जैसे तैसे मैं कोशिश कर ही रही थी कि मैं उठी रहूं। कुछ देर में पति अंदर आए और उन्हें देखते ही मेरी चीख निकल गई, क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम रीना है। मैं एक छोटे से गांव से हूँ। एक मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी मेरी सुहागरात से शुरू होती है। उस दिन से मेरी जिंदगी ही उलट पुलट हो गई। उस दिन मेरी सुहागरात थी। आप तो जानते ही हैं, सुहागरात हर पति पत्नी के लिए एक बहुत ही अहम रात होती है। यही वो रात है जब पति और पत्नी एक दूसरे के बेहद करीब से जानते हैं, अपने आने वाली जिंदगी के लिए बहुत सारे सपने बुन लेते हैं। मेरा भी ऐसा ही कुछ सपना था, लेकिन कुछ ही देर में टूट गया। ससुराल पहुंचकर मुझे मेरे कमरे में बिठाया गया। बिल्कुल डरी सहमी सी मैं वहां अपने पति का इंतजार कर रही थी। अभी लगभग 4 घंटे से ऊपर हो गया था। कमर इतनी तेज दर्द हो रही थी कि क्या बताऊं, लेकिन मेरे पति अब तक भी नहीं आए। एक मन तो कर रहा था कि बाहर जाकर ढूंढूं जरा, या किसी से पूछूं कि कहाँ हैं, पर रात के करीब 3:30 हो चुके थे। किससे पूछती और कहाँ ढूंढने जाती। वहीं पर कमरे में इंतजार कर रही। बिस्तर पर टेक लगाकर बैठे बैठे आंख लग गई मेरी। आंख लगी ही थी कि दरवाजा खुलने की आहट से मैं फटाफट उठकर बैठ गई। जैसे ही आंख खुली, पूरे कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मैंने पूछा कि कौन है, आप हैं? तो आवाज आई, हाँ मैं हूं तुम्हारा पति। मैंने पूछा, इतना अंधेरा क्यों हो गया है कमरे में, लाइट चली गई है क्या? आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं आप? मैंने तो एक ही साथ 50 सवाल कर लिए थे। वो कहने लगे, चिंता मत करो, मैं ही हूँ। इनकी आवाज सुनकर तो जैसे मेरी घंटों की थकान छूमंतर हो गई। सांस में सांस आई थी। खुशी के साथ घबराहट भी बहुत थी। मेरे पति कहने लगे कि मैंने ही कमरे में अंधेरा किया है। मुझे उनकी ये बात थोड़ी अजीब लगी कि इतना अंधेरा करके आने की क्या जरूरत थी। मुझे तो ये बिल्कुल भी दिखाई ही नहीं दे रहे थे। बाहर से बहुत हल्की सी रोशनी आ रही थी। बस इतना समझ आ रहा था कि कोई मेरे करीब आ रहा है। ये पास आकर बिस्तर पर बैठकर कहने लगे, मुझे माफ करना, दोस्तों के साथ समय का पता ही नहीं चला और आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। मैंने कहा, कोई बात नहीं। मेरे पति कहने लगे, अभी वैसे भी काफी समय हो चुका है, आप सो जाओ, हम कल बात करेंगे। मेरे पति का नाम समर है। वो बात करते करते ना जाने क्यों बहुत अटक रहे थे। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें कोई बीमारी थी। हकलाने की आवाज से मुझे लग रहा था कि उनको मुझसे बात करने में काफी शर्म आ रही है। अपने पति को इस तरीके से शर्माते हुए सुनकर मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। आदमी होकर शर्मा रहे थे, वो भी इतना। मुझे तभी याद आया कि मेरी बहन ने मुझे बताया था कि जीजू तो बहुत शर्मीले से हैं। मैंने ही समर से पूछा, क्या आपने कमरे की सारी लाइट बंद क्यों की है? क्या मुझे देखना नहीं चाहेंगे? जाहिर सी बात है ना, शादी के दिन हर लड़की दुल्हन सिर्फ अपने पति के लिए ही तो बनती है। चाहती है कि उसका पति उसे देखे, उसकी तारीफ करे, उसे प्यार करे। काफी देर चुप रहने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि जब आपको मंडप में मेरे बगल में बिठाया गया था, मैंने तो तभी आपको जी भर के देख लिया था। आप बहुत सुंदर हैं। समर कहने लगे कि पंडित जी ने बताया है कि मेरे ग्रह नक्षत्र बहुत खराब हैं, जो हमारी शादीशुदा जिंदगी पर भी बहुत भारी हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम 1 महीना मुझे अपनी दुल्हन को नहीं देखना है और ना ही उसके करीब जाना है। मुझे उनकी ये बात बहुत अजीब लगी कि ये तो मैं पहली बार ही सुन रही थी कि ऐसा भी कुछ होता है। समर कहने लगे कि हमें तो पूरी जिंदगी साथ ही रहना है, तो हमारे पास तो बहुत समय है एक दूसरे को जानने, पहचानने और समझने के लिए। 1 महीने की ही तो बात है। मुझे उनकी बात कुछ समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में मैं पहली रात ही उनसे झगड़ा या किसी तरीके की कोई बहस नहीं करना चाहती थी।
मैंने चुप रहना ही जरूरी समझा। मैं चुपचाप कपड़े बदल कर आई और लेट गई। लेटे लेटे सोच ही रही थी कि मैंने तो अपने पति को देखा भी नहीं। आपको पता है, जब बारात आई थी तो उस समय भी उन्होंने सेहरा पहना हुआ था, जिससे मुझे उनकी शक्ल बिल्कुल भी दिखाई ही नहीं दी। उसके बाद मंडप पर तो आप जानते ही हैं, दुल्हन तो आंखें उठाकर भी देखे तो 10 बातें बन जाती हैं। यहाँ भी नहीं देख पाई और अब मेरी सुहागरात भी ऐसे ही चली गई। खैर, मैंने सोचा कोई बात नहीं, कुछ घंटों की ही तो बात है, जब सुबह होगी तो मैं इन्हें देख लूंगी। सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह जब आंख खुली तो समर बिस्तर पर नहीं थे। बाथरूम चेक किया तो वहां भी नहीं थे। मैं कमरे के बाहर गई तो सामने ही मुझे मेरी सास दिखाई दी। कुछ परेशान उदास सी दिख रही थी। जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ गई और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। वो भी मंदिर से पूजा करके आई हुई थी। कहने लगी, बेटा तुम दोनों के ग्रह नक्षत्र बहुत खराब है, इसलिए मंदिर में पूजा रखी थी, वहीं से आ रही हूँ। ये लो प्रसाद खा लो। मेरी नजरें तो इधर उधर समर को ही ढूंढ रही थी, पर वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मैंने प्रसाद खाया और उसके बाद अपनी सास से पूछा कि समर कहाँ है। वो कहने लगी कि बेटा वो तो सुबह सुबह काम पर चला गया। मैंने कहा, माँ जी अभी तो 7 ही बज रहे हैं, तो वो इतनी जल्दी क्यों चले गए? तो मेरी सास कहने लगी कि बेटा वो अपने दोस्त के साथ कोई कारोबार करता है, तो उसके आने जाने का कुछ पता नहीं है। तुम तो जानती हो कि अपने काम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी रात को भी देर से आता है और फिर सुबह निकल जाता है। मुझे बहुत बुरा लगा। रात को भी मैं उन्हें नहीं देख पाई थी, ना वो मेरे करीब आए थे, और सुबह भी बिना मिले ही चले गए। ऐसे कैसे चलेगा? मैं अपनी सास से बात कर ही रही थी कि सामने के कमरे से कोई बाहर निकला। मैंने उसी समय दुपट्टा लेकर सर पर रख लिया। सास कहने लगी कि बेटा देवर है ये तुम्हारा। मैंने उसे नमस्ते किया और उसने भी नजरों में ही जवाब देकर वहां से चले गए। आज पूरा दिन तो अपने पति का इंतजार में ही निकल गया। बेसब्री से इंतजार कर रही थी मैं। मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत ही हंसमुख थी। वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। वो शादी से पहले भी हमारे घर कई बार आई थी और मैंने उन्हें हमेशा हंसते हुए ही पाया था। ऐसा लगता था कि चलो अच्छा ही है, मेरी और उनकी आपस में बहुत बनेगी। लेकिन जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, तब से ना जाने वो मुझे क्यों उदास सी लग रही थी। वो अच्छे से बात भी नहीं कर रही थी मुझसे। ऐसा नहीं है कि वो मुझे परेशान कर रही थी या मुझे कुछ गलत बोल रही थी। वो शायद किसी बात से बहुत परेशान थी। जब भी मुझ पर नजर पड़ती उनकी तो मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी। मेरे ससुराल में मेरे पति, मेरे अलावा मेरी सास, ननद और एक देवर था। शाम से इंतजार करते करते अब रात होने को थी, पर वो अब तक नहीं आए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उस समय दरवाजा खोलने के लिए एक अलग ही खुशी मेरे चेहरे पर झलक रही थी। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने मेरी ननद थी। वो मुझे छेड़ते हुए कहने लगी, अच्छा जी, भाई का इंतजार हो रहा है इतना सज धज के। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बस थोड़ा सा शर्मा गई थी मैं। वो अंदर अपने कमरे में चली गई। रात होने को थी। सबने खाना भी खा लिया। मैं उनका इंतजार कर रही थी। सब सोने चले गए थे और मैं भी अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा, आप सबको एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। जब रात को हम सब साथ में खाना खा रहे थे तो मैंने भी अपनी सास को मना कर दिया था कि मैं उनके साथ ही खाऊंगी, पर उन्होंने मुझे जबरदस्ती खिला दिया कि बेटा वो पता नहीं कितनी रात को आएगा, तुम खाना खा लो। खाना खाते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी की नजरें मुझे देख रही हैं। नजरें उठाई तो वो मेरा देवर था। जैसे ही मैंने उसको देखा, उसने अपनी नजरें इधर उधर कर ली और उसके बाद खाना ऐसे ही बीच में छोड़कर बाहर चला गया। मुझे बहुत अजीब लगा, पर हो सकता है मुझे बस ऐसे ही लगा हो। अब रात के करीब 1 बज चुके थे। मन बहुत घबरा रहा था, तो मैं बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। सुनसान रात, चमकता हुआ चांद, और इस अकेलेपन से आंखों से झरझर करके मेरे आंसू बहने लगे। काफी इंतजार करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई अंदर आया है। कमरे की लाइट आज भी बंद थी। मैं जैसे ही लाइट जलाने जा रही थी कि समर ने मुझे लाइट जलाने को मना कर दिया। वो बेड पर बैठे थे। बालकनी से आई हुई मध्यम रोशनी में ये सब मुझे बहुत हल्का सा दिख रहा था। आज मुझे इनसे सब बातें करनी थी, सब कुछ जानना था कि ये सब क्या चल रहा है। मैं समर के करीब जाकर बैठ गई। उनका कंधा मेरे कंधों को छू गया था। जैसे ही मेरा कंधा उन्हें छुआ, वो घबराकर मुझसे इतना दूर जाकर बैठ गए कि मुझे बहुत अजीब लगा। उसके बाद मैं डरते डरते उनके पास गई और उनका हाथ अपने हाथों में लिया, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ उसी टाइम झटक दिया और उठ खड़े हुए। उनका इस तरीके का रवैया मेरा दिल तोड़ रहा था। वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या गलती थी मेरी? वो मुझसे कहने लगे कि जो बात करनी है जल्दी करो, आज मैं काम से बहुत थक गया हूँ,
बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना चाहता हूँ थोड़ी देर। उनका इस तरीके का रूखा रवैया मेरे लिए देखकर मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं थी? और अगर ऐसा था तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? अगर आपको यही रवैया मेरे साथ रखना था तो आप मत करते मुझसे शादी। बोलने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारी हो, लेकिन मेरी खुद की भी कुछ मजबूरी है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, तुम समझने की कोशिश करो। और उसके बाद वो बिस्तर पर लेट गए। मैं क्या करती? मैं भी चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और वो रात भी ऐसे ही गुजर गई। सुबह जब नींद खुली तो समर दोबारा वहां नहीं थे, वो जा चुके थे। ये सब बातें तो मुझे परेशान कर ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक नई चीज होने लगी थी। अब मुझे ऐसा एहसास होता था कि जैसे कोई मुझे देख रहा है, 24 घंटे किसी की नजर है मुझ पर। जब भी ढूंढने की कोशिश करती तो कहीं कोई नजर नहीं आता था। एक शाम मैं चाय बना रही थी अपनी सास के लिए। चाय लेकर उनके कमरे में जा ही रही थी कि उनके रोने की आवाज आई। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैं वहीं दरवाजे पर ही रुक गई। बार बार उससे विनती कर रही थी और रोए जा रही थी। पता नहीं कौन मेरी सास को शायद कोई ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने अपनी सास के कमरे का दरवाजा बजाया, तभी उन्होंने फोन फटाफट कट कर दिया और अपने आंसुओं को साफ करने लगी, दूसरी तरफ मुंह करके। मैंने उनसे पूछा कि आप किससे बात कर रही थी? क्या कोई आपको परेशान कर रहा है? तो वो कहने लगी, नहीं बेटा, मैं अपनी छोटी बहन से बात कर रही थी। सालों पहले एक बात हुई थी, उसकी वजह से वो आज भी नाराज है। ना वो मेरे बेटे की शादी में आई और ना ही मुझसे बात करती है। तो उसी से बात कर रही थी, उसे ही कह रही थी कि नाराजगी भूल जाए, आखिर हम हैं तो बहनें ही। मेरी सास बोलते बोलते रोने लगी। मुझे उनके ऊपर बहुत दया आ रही थी। एक ये है जो अपनी छोटी बहन से इतना प्यार करती हैं, और एक वो है जो इतनी मिन्नतों के बाद भी इनसे बात नहीं कर रही। लेकिन कुछ ही दिन थे जब मुझे मेरी सास का ये झूठ भी पता चल गया। कुछ दिनों बाद मेरी सास की बड़ी बहन हमारे घर कुछ दिनों के लिए आई। हम सबने रात को खाना खाया, एक साथ ही खाया था। मेरी ननद जॉब करती थी तो खाना खाकर जल्दी सो जाया करती थी, और मेरा देवर ज्यादातर समय खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता था। मेरी सास और मौसी सास हाथ में ही खाना खा रहे थे। तभी मेरी मौसी सास कहने लगी कि सूरज का रिश्ता जो तुमने मेरी सहेली की बेटी से किया था ना, तो तुम उसे कब तक ले आओगी बहू बनाकर? सूरज मेरे देवर का नाम था। उनकी ये बात सुनकर मेरी सास थोड़ी परेशान सी दिखी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी बहन के बताए हुए रिश्ते पर सूरज की शादी नहीं करना चाहती। उन दोनों को बातें करता छोड़कर मैं अपने कमरे में आकर अपने पति का इंतजार करने लगी। मेरी तो रातें बिना अपने पति को देखे ही गुजर रही थी। ये रात भी कुछ ऐसी ही गुजरी। अगली सुबह मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी कि तभी मेरी मौसी सास भी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा, बेटा मेरे लिए भी चाय और थोड़ा नाश्ता बना देना। मैंने उनके लिए और अपने लिए नाश्ता तैयार किया और साथ में ही बैठकर खाने लगे। हम खा ही रहे थे कि मेरी मासी सास ने पूछा कि बेटा जब से आई हूं तब से समर दिखाई नहीं दिया। देख रही हो ना तुम कितना बड़ा हो गया है, एक बार भी उसका मुझसे मिलने का मन नहीं किया। इस घर में होने के बावजूद वो मुझे दिखाई ही नहीं दिया। कब आता है वो? मैंने कहा, मासी जी वो बहुत रात को आते हैं और फिर सुबह भी जल्दी चले जाते हैं। इस बात पर वो चुप हो गई और नाश्ता करने लगी। मुझे भी अपनी सास की उस दिन की बात याद आ गई। मैंने अपनी मौसी सास से कहा कि मासी जी आप अपनी छोटी बहन को कुछ समझाती क्यों नहीं? मम्मी जी उनसे कितनी विनती करती हैं कि वो उनसे बात कर ले, और एक वो है कि तब भी उनसे बात नहीं करती। इतनी भी क्या नाराजगी? मम्मी जी उन्हें कितना प्यार करती हैं। मेरी मौसी सास कहने लगी, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? सुबह सुबह क्या बात कर रही हो मुझसे? हमारी कोई बहन नहीं है, हम 2 ही बहनें हैं और कोई नहीं। उनकी बातें सुनकर तो मैं दंग रह गई। वो ये क्या बोल रही थी? अगर ऐसा ही है तो उस दिन मेरी सास किससे बात कर रही थी? किसके आगे हाथ जोड़ रही थी वो? इससे पहले कि मैं उनसे कुछ और पूछती, मेरी सास आ गई और अपनी बहन से कहने लगी कि सूरज ने उस लड़की को शादी करने के लिए मना कर दिया है। मासी सास गुस्सा हो गई। वो कहने लगी कि अगर ऐसे ही बात थी तो इतने दिनों से मना क्यों नहीं किया? अब क्यों मना कर रहे हैं? मेरी सास रोते हुए कहने लगी, दीदी मुझे नहीं पता, मुझे इन दोनों का समझ ही नहीं आता। इन दोनों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। घर में दूसरी परेशानियों तो थी ही, साथ ही साथ मेरी परेशानी थी वो अलग। सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती हूँ। वो कहते हैं ना, जब कोई सामने रहता है तो उसकी कदर नहीं होती। तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि शायद मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरे पति को थोड़ी सी कदर हो मेरी।
मैं किसी से क्या ही कहती। मेरी शादी को आज लगभग महीना होने आया था, पर आज तक भी मैंने अपने पति को नहीं देखा था। ना हमारे बीच कोई रिश्ता बना था, ना उन्होंने मुझे कभी छुआ था। अगर मैं ये बात किसी को बताती तो वो मुझ पर ही हंसेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मायके पहुंचते ही मुझे एक और धक्का लगने वाला है। अभी मुझे अपने घर पहुंचे 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि तभी एक कोरियर आया। मेरे नाम पर था ये। जब कोरियर खोला तो उसके अंदर एक पेपर था। उसको पढ़ते ही मुझे एक ऐसा धक्का लगा जिसे संभालना बहुत मुश्किल था। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। सांसें तो जैसे आनी ही बंद हो गई थी। मैं चुपचाप वो कोरियर लेकर अपने कमरे में गई। काफी देर तक उसे देख रोती रही और सोचती रही कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। शादी के नाम पर मेरे साथ कौन सा धोखा किया गया है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर में अपने आप को थोड़ा संभाला और सोचा कि इन सब का पता मुझे ही लगाना पड़ेगा। अपनी बहन से कहा कि तुम्हारे पास शादी की तस्वीरें हैं ना, मुझे जरा वो तस्वीरें दिखाना। मैंने अपने पति को देखा पहली बार। वो बहुत सुंदर थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अब ये सब बातें अपने मायके में किस मुंह से बताती मैं कि महीने भर बाद भी मैंने अपने पति को नहीं देखा। चुपचाप अगले दिन मैं अपने ससुराल वापस चली आई। मुझे अब सच्चाई का पता लगाना ही था। आज रात का मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैं ये जान चुकी थी कि हर रोज मेरे कमरे में जो आता है वो मेरा पति तो नहीं है। फिर वो कौन है और कौन मेरे जज्बातों के साथ इस तरीके से खेल रहा है। रात को जब फिर से वो आदमी मेरे कमरे में आया जो कि मेरा पति नहीं था, तो मैंने उसे जानबूझकर ये सवाल किया कि मैं कुछ दिन अपने मायके गई थी, तो आपने मुझे याद नहीं किया। तो कहने लगे कि आप कैसी बातें कर रहे हो, आप मेरी पत्नी हो, भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। बहुत याद किया मैंने आपको। आगे मैंने कहा कि अब बहुत हुआ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपको जी भर के देखना चाहती हूँ, आपको बहुत प्यार करना चाहती हूँ, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो तुरंत वहां से उठ गया। कहने लगा कि मैंने आपको पहले भी समझाया है बहुत बार कि ये मेरी मजबूरी है, मैं आपको नहीं छू सकता, लेकिन अगर आप हर रोज वही सारी बातें करेंगी तो मैं कल से कमरे में आना ही बंद कर दूंगा। और वो कमरे के बाहर चले गए। अगले दिन जब वो दोबारा कमरे में आए तो मैंने उन्हें कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं आगे से आपको परेशान नहीं करूंगी, आप अपना समय लीजिए। वो जो भी था, मुझे उसे अपने कमरे में ही रोकना था ताकि मैं जान पाऊं कि वो कौन है। मैंने अपनी ननद को झूठ कहा कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आप मेरे साथ ही सो जाइए। और मैंने उनके दूध में नींद की दवाई मिलाकर उन्हें पिला दी। पीने के साथ ही वो बहुत गहरी नींद में सो गई। मैंने उन्हें मेरे बिस्तर पर ही सुला दिया था। उनके सोने के बाद मैं बिस्तर से जाकर कमरे में छुप गई और अब मुझे इंतजार था उस आदमी के आने का जो हर रोज मेरे कमरे में आता था। काफी देर इंतजार करने के बाद वो आया और जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा मैंने लाइट जला दी। मैं देखकर हैरान थी। आप जानते हैं ये कौन था? अंदाजा तो आपको भी लग ही गया होगा। ये मेरा देवर था। इतना गुस्सा आया मुझे उसके ऊपर कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा कि अच्छा, वो तुम थे जो पिछले महीने भर से हर रात मेरे कमरे में आते थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? उसी समय मैंने वो पेपर निकाला जो मुझे मेरे मायके में मिला था और अपने देवर के मुंह पर फेंक दिया। उस पेपर में लिखा था कि मैं आपको वो खुशी नहीं दे पाऊंगा जिसकी उम्मीद हर पत्नी अपने पति से करती है। मैंने अपनी माँ को भी बहुत मना किया था कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती मेरी शादी आपसे कर दी। शादी की रात ही मैं घर छोड़कर चला गया। मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मैं आपको आजाद करता हूँ। आप जिससे चाहें उससे शादी कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हैं। अपना ध्यान रखिएगा। उसी समय मैंने अपने देवर को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि पिछले 1 महीने से तुम हर रोज रात मेरे कमरे में आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती थी? वो मुझे कहने लगा कि आज तक भी मैंने आपको नहीं छुआ है और बिना आपकी मर्जी के मैं आपसे कोई संबंध या किसी तरीके का कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैं आपसे दूर रहता था। रोज रात को मैं आपके कमरे में अपनी माँ के कहने पर आता था, क्योंकि भाई तो शादी की रात ही भाग गए थे। मेरी माँ ये चाहती थी कि अंधेरे में मैं आपके साथ नाजायज रिश्ता बना लूं और आप प्रेग्नेंट हो जाए, ताकि ये सच्चाई कभी बाहर ही ना निकल पाए कि मेरा भाई एक नामर्द था। आप मुझ पर भरोसा करिए, मैंने कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है कि मुझे आपसे शर्मिंदा होने की जरूरत पड़े। आपके सोते ही मैं हर रात कमरे से बाहर चला जाया करता था। मेरी माँ ऐसा इसलिए करती थी ताकि घर की बात घर के अंदर ही रह जाए
और बाहर किसी को ये बात पता ही ना चले। मैं मन ही मन आपको प्यार करने लगा था और मैं आपकी पूरी तरह तहे दिल से आपकी इज्जत करता हूँ। कोई रिश्ता मैं आपसे बिना बताए नहीं बनाना चाहता था, बिना आपकी रजामंदी के भी नहीं। मैंने उसे कहा कि मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मुझे बस इतना पता है कि इस घर से मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है। आप सबने मिलकर मुझसे धोखा दिया है, मुझे अंधेरे में रखा है। अगले दिन सुबह होते ही मैं अपने मम्मी पापा के पास वापस चली गई और उन्हें सारी बातें बताई। मैं दोबारा अपने ससुराल में किसी तरह की कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें भी मना कर दिया था। कुछ दिनों बाद मेरी सास मेरे घर आई और मेरे मम्मी पापा और मुझसे माफी मांगने लगी। कहने लगी कि मैंने जो कुछ भी किया अपनी इज्जत बचाने के लिए किया, जो कि मैं जानती हूँ कि वो मेरी गलती थी। बहुत स्वार्थी हो गई थी मैं उस समय, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं आपकी बेटी का रिश्ता सूरज के लिए मांगना चाहती हूँ। आपकी बेटी को बहुत प्यार करता है वो। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बहुत समझाया। मेरी सास मुझसे भी बहुत विनती कर रही थी कि मैं हाँ कर दूं। अपने मम्मी पापा के बहुत समझाने के बाद मैंने हाँ कर दी और मेरी शादी सूरज के साथ हो गई। अगर सच कहूँ तो आज मैं सूरज के साथ बेहद खुश हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक औरत ही हमेशा एक औरत की दुश्मन निकलती है। मेरी सास ने अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए मेरी बलि चढ़ा दी। उन्होंने एक बार भी मेरी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा कि उनकी इस हरकत से मेरी जिंदगी का क्या होगा। समर तो आज भी शर्मिंदगी के कारण घर वापस नहीं आए। मेरी सास आज भी अपने बड़े बेटे के लिए बहुत तड़पती है। कई बार उन्होंने समर से बात भी की, लेकिन वो हमेशा यही कहते हैं कि वो मुझसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। खैर जो भी है, उन्होंने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज मेरी जिंदगी में एक बहुत अच्छा जीवन साथी है और मैं आज उसके साथ बहुत खुश हूँ। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।